एक मिडिल एज पर्सन पैर में चोट के ट्रीटमेंट के लिए मेरे पास पहुंचा और जब हमने पैरों को एग्ज़ामिन किया तो वहां इन्फेक्शन भी पाया। तो उसने बताया कि वो इन्फेक्शन बार बार होता है और वो दवाई ले लेता है और ठीक हो जाता है। तो मैंने उससे पूछा, क्या चोट के लिए भी तुमने दवाई लिया था? तो उसने कहा, हाँ, हमने मेडिकल स्टोर से इसके लिए भी दवाई लिया था, लेकिन उसका कोई फ़ायदा मुझको नहीं मिला। मैंने उसका शुगर टेस्ट कराया, शुगर हाई आया। तो डायबिटीज़ मेलाइटस या शुगर की बीमारी है। यदि किसी पेशेंट को अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है तो उसकी रिकवरी स्लो हो जाती है और इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। यही नहीं, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट की वजह से और ऑर्गन में इन्फेक्शन और फेलियर के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। रिकरेंट इन्फेक्शन जैसे स्किन इन्फेक्शन, लंग इन्फेक्शन, यूरिन इन्फेक्शन, रिकरेंट यूरिनेशन, टायर्डनेस, इंक्रीज फूड इनटेक, स्लो रिकवरी फ्रॉम ट्रॉमा, ये कुछ सिम्टम ऐसे हैं जो डायबिटीज़ होने के संकेत दे सकते हैं। नॉर्मल खाली पेट शुगर 60 से 100 के बीच में होती है और ब्लड शुगर खाना खाने के 2 घंटे के बाद की 100 से 160 के बीच में होती है। लेकिन यदि खाली पेट शुगर 120 से ज़्यादा होती है या खाना खाने के 2 घंटे के बाद की शुगर 200 से ज़्यादा होती है, ऐसे पेशेंट डायबिटिक होते हैं। किसी व्यक्ति को लंबे समय से डायबिटीज़ यदि है तो HbA1c ऐसी जांच है जिससे पता लगाया जा सकता है। HbA1c 4.5 से 5.5 होता है। यदि 5.5 से ऊपर रीडिंग आ रही है तो हम इसको डायबिटिक या प्री डायबिटिक कंडीशन कहते हैं। यहाँ ये जानना ज़रूरी है कि जो बीमारी नॉर्मल पर्सन में कम गंभीर और रिकवरी फास्ट होती है, वही बीमारी अनकंट्रोल्ड डायबिटिक पेशेंट में गंभीर ज़्यादा होती है, रिकवरी स्लो होती है, मल्टीपल ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसलिए हमें ब्लड शुगर कंट्रोल करना हमारी पहली प्रायोरिटी होती है। यदि किसी पेशेंट को डायबिटीज़ है तो बैलेंस डाइट और एक्सरसाइज से हम उसे ठीक कर सकते हैं, जिसको लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन कहते हैं। लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन के बाद भी यदि उसकी ब्लड शुगर ज़्यादा है तो उसको ड्रग्स से या दवाइयों से ठीक किया जा सकता है। लेकिन यदि कोई व्यक्ति ऐसा है जिसको डायबिटीज़ के साथ हार्ट की, किडनी की, लंग्स की बीमारियां भी हैं, तो उसके लिए इंसुलिन से ब्लड शुगर को कंट्रोल करना सबसे अच्छा ऑप्शन है, जिससे पेशेंट को रिकरेंट इन्फेक्शन नहीं होता है, मल्टी ऑर्गन फेलियर नहीं होता है और ब्लड शुगर नॉर्मल रहता है और व्यक्ति नॉर्मल पर्सन की तरह अपनी ज़िंदगी व्यतीत करता है। तो आज हमने ये जाना कि डायबिटिक एक ऐसी बीमारी है जो कि सिंपल ढंग से भी ठीक की जा सकती है और यदि वो कंट्रोल में नहीं होती है तो पर्सन मल्टीपल ऑर्गन फेलियर में भी जा सकता है। तो हमारी जन डायबिटीज़ है तो उसका ब्लड शुगर कंट्रोल कराएं और कॉम्प्लिकेशन से बचें। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।